नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जिस कंपनी का नाम आप देख के ये वीडियो देखने आए हो ना, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा वो कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है। जिस कंपनी का 5 लाख का मार्केट कैपिटल हो वो कंपनी भाई आगे चल के आपको प्रॉफिट ही देगा और अच्छे खासे लेवल पे देगा। बस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कब एंट्री है, कब एग्ज़िट है, कब क्या है, कब क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक्सपर्ट्स रेटिंग सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एक्सपर्ट्स रेटिंग को कवर करना बेहद ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट्स रेटिंग में आप सभी जो जानोगे ना, तो बाई का सलाह जो है ना 91% जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे बाई का सलाह दिया है। फाइनली होल्ड कितना 9%, और सेलिंग के लिए किसी ने नहीं बोला है। सेलिंग के लिए मात्र 0% लोगों ने यहाँ पे रिकमेंड किया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं फंडामेंटल्स में। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ना उसका फंडामेंटल्स जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने मेहनत के पैसे लगा रहे हो भाई उस कंपनी में, और वो कंपनी अगर आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं देगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर भूल जाओ, आप फिर कोशिश ही मत करो, आप फिर हटा दो उस चीज़ को, आप ख़त्म करो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है पैसे लगाने से। तो फिलहाल मार्केट कैपिटल आप देखोगे तो ताबड़तोड़ है, 5,92,689 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 27% का। अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे मात्र 16.37 का हम सभी लोगों को दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा, ख़राब नहीं बोलेंगे। फेस वैल्यू 1 है। सबसे बड़ा चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ जो हर एक वीडियो में बताता हूँ, आप सभी लोगों को बताता हूँ कि डेब्ट टू इक्विटी जो है ना वो कंपनी का डिसाइड करता है, लेकिन इस कंपनी पे 1 रुपये भी कर्ज नहीं है भाई। एफएमसीजी का सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी है आईटीसी। आईटीसी क्या नहीं बेचता है यार। आईटीसी के पास होटल है, आईटीसी के पास खुद का सिगरेट है, आईटीसी के पास खुद का माचिस भी है, सब कुछ है आईटीसी के पास मेरे भाई। आईटीसी के पास खुद का आटा है आईटीसी के पास खुद का नूडल्स है, सब कुछ है आईटीसी के पास। ओके, तो ये ऐसा बात नहीं है कि आईटीसी के पास कुछ नहीं। अगर कुछ ना होता तो ये इतना बड़ा मार्केट कैपिटल 5,92,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल नहीं होता। अब हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे। ये रहा व्यूवर्स यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू, और रेवेन्यू यहाँ पे 2020 से 2024 तक आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो तेज़ी देखो, तेज़ी जो है ना बरकरार होना चाहिए था, लेकिन 1 सालों में तेज़ी उतना अच्छा खासा बरकरार नहीं था। ये 2020 से 21 1000 यहाँ पे घटा है, ये नेगेटिव में गया था, 1000 नेगेटिव में। उसके बाद 20 से 2021 से 2022 में ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लस 12,000 करोड़ का जंप है रेवेन्यू में। ओके, उसके बाद फिर यहाँ से 23, उसके बाद 23 में 72,000 करोड़, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो 10,000 करोड़ का यहाँ पे जंप था। उसके बाद 23 से 24, तो 2023 में आपने देखा होगा मात्र 1000 करोड़ का हम सभी लोगों को जंप देखने को मिला। तो रेवेन्यू यहाँ पे क्या हुआ इस बीच में, रेवेन्यू यहाँ पे माइनस 10,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो घटा है व्यूवर्स। ओके, और इसी का कारण रहा कि स्टॉक्स में क्या क्या हुआ मैं बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट पे आता हूँ, ठीक है। अब अगर आप मुझसे आईटीसी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में पूछोगे ना, तो ये रहा डाटा 2020 से लेके 2024 तक। तो प्रॉफिट आप देखोगे तो 2020 में 15,593 करोड़, 2021 में 13,383 करोड़, फिर 2021 से 2022 में थोड़ा भागा। 2022 में कितना यहाँ पे 2,000 करोड़ का मैं इसे कंसिडर करके चलूँगा। उसके बाद 2023 में 4,000 करोड़ का जंप, ओ भाई। और लेकिन 2023 से लेकर 2024 में कितना, मात्र 1,000 करोड़ का जंप। यही तो मात खा रहा है ना कंपनी कि आप 2,000 का प्रॉफिट कर रहे हो, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन जब एक साल ऐसा आ जा रहा है कि वहाँ पे आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो और प्रॉफिट घट रहा है वहाँ पे कंपनी का उल्टा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे। नेटवर्थ के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो आपको समझ में आएगा कि 2020 से लेकर 2024 तक, 2020 में कंपनी का नेटवर्थ था 65,000 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5,000 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिला 2021 में। फिर 2022 में यहाँ से प्लस 2,000 करोड़ का हम सभी लोगों को बेनिफिट देखने को मिला। उसके बाद 2023 आते आते 62,000 करोड़ से हो गया 69, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लस 7,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। और यहाँ पे 2023 से 2024 यहाँ पे कम देखने को मिला यार, यहाँ पे 1-2 हज़ार घटा, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का यहाँ पे प्लस में यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। और देखो यही जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें जो है ना एक कंपनी पे मार करती है। और वो कैसे मार करती है मैं आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ में जाने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे अबाउट कंपनी के बारे में जान लूँगा
मिस्टर संजीव पुरी अभी इसके एमडी सीईओ हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 40% विदेशी निवेशक है भाई इस कंपनी में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 32%, रिटेलर्स भी अच्छा खासा होल्ड करके रखे हैं। रिटेलर्स के पास है 15%, म्यूचुअल फंड्स के पास है 11%। लेकिन हंसी की बात यह है कि कंपनी के प्रोमोटर्स यहाँ पे 0% होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। ओके, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास एक भी शेयर ही नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे दिखता कि प्रोमोटर्स होल्डिंग, भाई प्रोमोटर्स होल्डिंग है ही नहीं तो घंटा दिखेगा यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग। ये कंपनी चल रहा है रिटेल्स के भरोसे और एफआईआईज और डीआईएस के भरोसे। अब हम लोग बात करेंगे चैट में और एनालाइज करेंगे कि अब ये शेयर यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक का टारगेट रहेगा, कहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, तभी समझ पाओगे आप। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो व्यूवर्स, तो मैं यहाँ पे 5 डे का ग्राफ में जाऊँ ना तो 5 दिन में 3% का रिटर्न, 1 महीने में 12% का सॉलिड रिटर्न। शेयर प्राइस 419 से कहाँ चला गया, शेयर प्राइस 419 से सीधा आ गया 473 में। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे आईटीसी कंपनी में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 1 महीने का रिटर्न है 12%। लेकिन यहाँ पे अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखोगे ना तो 6 महीने के रिटर्न में आपको समझ में आएगा कि मात्र 3%। जहाँ पे सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स 6 महीने में किसी में आपको 70% का रिटर्न देखने को मिलेगा, किसी में 80%। कोचिन शिपयार्ड का तो कहना नहीं है, उसमें आपको 200-300% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आईटीसी जैसी दिग्गज एफएमसीजी वाली कंपनी में आपको यहाँ पे 3% का ही रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हुई है और ये चीज़ें किस लिए हुई है, ये चीज़ें हुई है यहाँ पे 2023 से लेके 2024 का जो रेवेन्यू रहा, जो नेटवर्थ रहा, जो प्रॉफिट रहा। ओके, तो वही सब चीज़ें के कारण यहाँ पे 3% का रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को मिला है। ईयर टू डेट का अगर आप डाटा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ईयर टू डेट में कंपनी ने मात्र 1% का रिटर्न दिया और 1 साल का रिटर्न देखोगे तो वो आपको यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलेगा। और नेगेटिव में देखने को मिलेगा ही भाई, अगर जिस कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 10,000 करोड़ से बढ़ रहा है, 5,000 करोड़ से बढ़ रहा है और 1 साल में मात्र 1,000 करोड़ का बढ़त आएगा तो फिर वहाँ से कैसे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहीं आप 5 साल का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी 2020-2022 में ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने सारे इन्वेस्टरों का पैसा डबल कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे हुआ यही कि जो हम सभी लोगों को 1 साल में देखने को मिला। लेकिन अभी कुछ दिनों से, 1 महीने से जो स्टॉक्स है वो लगातार यहाँ पे ऊपर भाग रहा है। और इसका ऊपर भागने का सबसे बड़ा रीज़न इसका क्या है कि एफएमसीजी में कुछ तेज़ी देखने को मिला है। एफएमसीजी का आप इंडेक्स भी देख लो। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ ना फाइनेंशियल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल्स के बारे में आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी 24 अगस्त 1910 की कंपनी है। कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है और एम्प्लॉय कितने हैं, 37,312 एम्प्लॉय हैं कंपनी में। सब्सिडारीज है आईटीसी होटल, आईटीसी इन्फोटेक, आईटीसी ग्रैंड गोवा, ए लग्जरी कलेक्शन रिसोर्ट एंड स्पा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। अब हम सभी लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, इसका टारगेट कहाँ होना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आईटीसी कंपनी का अगर आप निवेश करने का सोच रहे हो तो ठीक है, ये कोई एडवाइजरी नहीं है बट ये सलाह भी नहीं है। ओके, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 470 का हम लोग एंट्री लेके 500 तक का टारगेट हम लोग इजीली लेके चल सकते हैं। और अगर आप इसे 1 साल तक होल्ड करोगे ना तो मेरे ख्याल से 550 तक टारगेट इसका जा सकता है। तो ये है यहाँ पे 500 के बाद 550, 600 तक का टारगेट इसका जा सकता है। उसके बाद अगर आप डाउन साइड में देखोगे ना तो यहाँ पे 450 का या 430 का आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेके रख सकते हो, ठीक है। और अगर ये स्टॉक्स 400 से नीचे तो जाएगा नहीं। अगर आप 52 वीक लो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा 399 है। और अगर 52 वीक लो चला जाएगा तो फिर यहाँ पे आप समझ जाओ कि 350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है हम सभी लोगों को। लेकिन जिस कदर तेज़ी है आप भूल जाओ कि स्टॉक्स में यहाँ पे कुछ होने वाला है। ओके, जिस कदर तेज़ी है स्टॉक्स यहाँ पे 500 लेवल क्रॉस करेगा और 500 क्रॉस करने के बाद में 550 का टारगेट यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।